1962 भारत के इतिहास में शामिल हुआ एक और महत्वपूर्ण साल। हमें आजाद हुए महज 15 वर्ष ही हुए थे कि तभी हमारे पड़ोसी देश चीन ने हम पर हमला कर दिया। हम युद्ध नहीं करना चाहते थे और एक वो था कि बिना युद्ध के मानना ही नहीं चाहता था। चीन को लगता था कि हम उसके सामने घुटने टेक देंगे, पर शायद वो नहीं जानता था भारत माता की कोख में आज तक वीर ही तो पले। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ भारत चीन युद्ध, जिसमें मां भारती के कई वीर कुर्बान हुए और सामने आई दिल दहला देने वाली वीर गाथाएं। और ऐसी एक वीरता की कहानी गढ़ी गई एक वीर द्वारा। एक वीर था इस देश का जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। वो एक जाबाज था। वो लड़ता रहा, गोलियां खाता रहा, चलाता रहा। आज मैं सुनाऊंगा उसकी कहानी, उसकी वीरता की कहानी, जिसको आज तक ना पढ़ाया गया और ना ही सुनाया गया। वो एक जांबाज था जिसने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में। गरीब पिता का बेटा था वो। गरीबी को देखा था उसने अपने पिता के टपकते पसीने में, मां के फटे कपड़ों में। मां तक को भूल गया था वो अपनी। कभी वापस नहीं लौट के आ पाया अपनों के पास। लेकिन उस वीर सिपाही को हम नहीं जानते, जिसने अपनी एक एक सांस लगा दी थी, एक एक सांस गवा दी थी और मौत से गले मिल गया था बिना बोले। शायद अजनबी था। माँ, मैं आ गया। जसू तू वहाँ पीछे क्या कर रहा, आगे से आ। मेरा बच्चा, कितने दिनों के बाद देख रही हूँ तुझे। लंबा सफर करके तू आ रहा ना, थका तो नहीं? पिताजी कहाँ है, मिले नहीं तुझे? मिले थे ना, दुकान पे हैं, अभी आ रहे हैं। तुझे घर कैसे मिला? मेरे दोस्त ने बताया। ये मेरा दोस्त है, ये रास्ते में मिला। ये देखो, ये यहाँ है। मैं उसे वहाँ ढूंढ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ चला गया। ये तो अपने दोस्त के साथ आ गया। हाँ, रसोई चलना, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, चल। आप कुछ लाए दुकान से? कहाँ से लाता, उसके पिछले पैसे बकाए थे, रास्ते में पकड़ लिया तो देने पड़े। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, आप आइए। बैठो, क्या बनाऊं? हाँ, चटनी बनाती हूँ अच्छी सी। माँ मेरी ना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माँ मेरी ना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। जसू, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ, मन लगा के पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। देख बेटा, हमारे पास कुछ है नहीं, तू इस घर का बड़ा बेटा है। तेरे दिखाए रास्ते पर तेरा छोटा भाई चले, सब कुछ अच्छा कर देना हमारे लिए। माँ तू चिंता ना कर, मैं खूब पढ़ूंगा।
आपको पता है आज मैंने स्कूल में स्काउटिंग में भाग लिया है। ये स्काउटिंग क्या होती है? अरे जैसे फौजी होते हैं उसी प्रकार की ट्रेनिंग होती है स्कूल में। हाँ माँ, और माँ मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूंगा। पिताजी, गुरुजी ने स्काउटिंग के लिए वर्दी मंगाई है, आप मेरे लिए लाओ ना। ला दूंगा बेटा, 2-4 दिन रुक जा। नहीं पिताजी, गुरुजी ने कल सुबह 5 बजे वर्दी के साथ बुलाया है, आप मेरे लिए लाओ ना। अरे बोला ना ला दूंगा, कल ऐसे ही चले जाना। जसू जा कपड़े बदल। कहाँ से लाएंगे, पैसे तो है नहीं। पैसे होती तो साइकिल नहीं आ जाती। सारा दिन आप पैदल घूमते रहते हैं। अरे आ जाएगी, साइकिल भी आ जाएगी, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। मेरी तो आदत पड़ गई है, और हमारा क्या है, कैसे भी गुजर जाएगी जिंदगी। अच्छा है, जिद कर रहा है, ला दूंगा मैं इसे। आप लाएंगे कहाँ से? वह मेरे साहब है ना, उनका बेटा भी स्काउटिंग में था, उसकी वर्दी पुरानी हो गई, उनसे कह दूंगा तो दे देंगे। पिताजी, मैं लाऊंगा आपके लिए साइकिल। तो कहाँ से लाएगा साइकिल? मैं लाऊंगा पिताजी, मैं लाऊंगा। उस घटना के बाद उसका बचपन पूरी तरह से बदल गया था। जहां बाकी के बच्चे खेलने कूदने में मशरूफ थे, वहीं जसवंत अपने और अपने परिवार की तकदीर लिख रहा था, और शायद अपने देश की भी। माँ जी, मेरे पास 17 रुपये है, मेरे गुल्लक से निकले हैं। माँ जी, 60 रुपये में साइकिल मिल रही। तुझे साइकिल चाहिए? माँ जी, पिताजी कितनी दूर दूर तक पैदल चलते हैं, पिताजी साइकिल ले लेते कितना अच्छा होता। इतना होशियार हो गया है। से आप पिताजी 30-40 रुपये दे देते और बाकी मैं कर लूँगा। मैं छोटे बच्चों का ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कुछ पैसे वहाँ से मिल जाएंगे। तो तू बात करना। माँ, मैं कैसे बात कर सकता हूँ, आप करिए ना। बात कर, पिताजी मान जाएंगे। जा। शाबाश। सुनो। जी पिताजी। बैठ जाओ। हाँ, तो कल तू क्या कह रहा था? पिताजी, मैं ये कह रहा था 17 रुपये मेरे पास हैं और 30-35 रुपये हो जाते हैं तो साइकिल मिल जाएगी। ये ले। हो गए 35? हाँ पिताजी। पिताजी आप यहीं बैठिए, मैं साइकिल लेके आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं पिताजी, आप बैठिए। माँ, पिताजी को कहीं जाने मत देना, मैं भी साइकिल लेके आता हूँ दौड़ के। भाई यहाँ पर साइकिल क्यों रख दी? हमें तो पीछे जाना चाहिए था। अरे यहीं मिलेगी साइकिल, उतर तो। भाई यहाँ कहाँ मिलेगी साइकिल? अरे वो देख। दादाजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। तो मैंने बताया था ना कि ये मेरा दादा IMA में है, जो तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। नमस्ते। पैसे वैसे लाया है ना तू? हाँ जी, पैसे तो पूरे लाया हूँ। चल पैसे दे। वो मैं पैसे अभी दूँ? यहाँ दे या वहाँ दे, पैसे तो देने ही है। चल पैसे दे। अभी मैं जा ही रहा हूँ तो वहीं दे दूंगा। चल दे पैसे दे। पैसे मैं नहीं दूंगा भाई। कह रहा हूँ दे पैसे। तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? कितने भाई, कितने भाई, भाई भाई साइकिल ले ले। भाई, तिल्ला भाई मेरे पैसे, तिल्ला भाई, तिल्ला भाई आपने क्यों किया ऐसा? तिल्ला भाई आपने क्यों किया ऐसा? गरीब आदमी की तुम्हें हाय लगेगी। भरोसा किया था तुम पे मैंने। खाली हाथ हैं मेरे और है चंद लकीरें, किसने लिखी मुझे बता दे। तकदीरें दूर, मैं खुद से हुआ दूर, धुंधला सा रास्ता, दूरी है मीलों की सपनों से। क्यों आंखों में
चल रहा है कोई ख्वाब सा, कतरा कतरा बिखरा पलकों से। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? गलती होगी तो मैं तो उसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, किस्मत का दोस्त है। मेरी चंद उम्मीदें थामे हाथ तू मेरा, ले चल मुझको दूर, रूह कहती है मुझसे होने दे तकलीफें, आंखों से उतरे बूंद छलके। अरे लीला, देख आ गया तेरा बेटा फौजी। फौजी आ गया, बेटा जस्सू। जसू बेटा, जसू बेटा, जसू बेटा, जसू बेटा, अब दुबले पतले बहुत हो गए। क्या फौज में खाने को नहीं मिलता? मिलता था माँ, पर तेरे हाथ का कहाँ वहाँ मिलता है। अरे कितने दिन की छुट्टी मिली है बेटा? 28 दिन की मिली है पिताजी। माँ, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ माँ। क्या लाया है बेटा? ये माँ जी, अच्छी है ना माँ जी? अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है। बस तेरी यही बातें अच्छी नहीं लगती, जरा जरा सी बात पे रोने लगते है। तेरा बेटा धोती लाया है तेरे लिए, वो भी कॉटन की। पिताजी, आपके भी लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया है बेटा? अच्छी है बेटा, पहन के देखिए ना। अरे ठीक है, पहन लूंगा। मुझे आपकी बात ही अच्छी नहीं लगती, पहन के दिखाइए ना। मेरी कोई बात नहीं मानती। अरे पहनता हूँ, पहनता हूँ। देख लीला, ठीक है ना? अच्छी है। इतनी दूर से तुम्हारा बेटा आया है, कुछ खाना वाना बना के खिलाओ इसे। ठीक है, जाती हूँ, अभी बना के लाती हूँ। और वो दिन आ ही गया जब उसको फिर से वापस जाना था, अपने देश की सेवा के लिए, शायद जिसके लिए वो बना था। सर, डिफेंस तो हमने तैयार कर लिया है। क्या चीनी सेना इधर से ही आएगी? अगर कर्नल साहब डिफेंस लगाने को कहा है तो कुछ तो मतलब होगा। पर साहब, अचानक लड़ाई शुरू हो गई। ये जो चीन है ना, वो हमेशा से तिब्बत हथियाना चाहता था। तो तिब्बत को अपना हिस्सा माने। अब हमसे क्या परेशानी है? जब से चीन ने तिब्बत को हथियाया है, तब से वो जिस जमीन पे हम खड़े हैं उसे भी हथियाना चाहता था। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये जमीन हमारी है उनकी है? हमारी है साहब, 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। गुड। आगे का ऑर्डर क्या है साहब? पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ये आसपास इलाके में भी कहीं भी हो सकते हैं। चाइनीज आर्मी अभी यहाँ है। जी सर। उसे हम तक पहुँचने में 7 से 8 दिन लग सकते हैं। जी सर। हमें ये भी नहीं पता कि वो कितने हैं, पर मशीनी तौर पर वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो सैला पास से हम तक पहुँचेंगे। जी सर। आप चिंता ना करें, हमारे एक एक सैनिक उनके 10-10 के बराबर हैं। हमें हमारे सैनिकों पर पूरा भरोसा है। अब हमें उस घड़ी का इंतजार है जब हमारा उनसे सामना होगा। जवानों, कल पेट्रोलिंग में हमने भारी तादाद में चीनी सेना को देखा जो पहाड़ी के पीछे बैठा है। हमारे कुछ सिपाही इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। यस सर! हमें दुश्मन का संतरी जिंदा चाहिए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। यस सर। राइफलमैन गोपाल सिंह। यस सर। राइफलमैन तेजपाल सिंह। यस सर। राइफलमैन शेर सिंह। यस सर। शेर सिंह। यस सर। तुम इस कार्रवाई को अंजाम दोगे? जी सर। भारत माता की जय। भारत
भारत माता की। मैं और जसवंत सिंह सैनिक को पकड़ेंगे। जब तक कोई खतरा महसूस ना हो, कोई लोग बाहर मत निकलना। जसवंत सिंह, इसके पैर पकड़कर खींच लो। ये तो फंसा रहा है, क्या करें इसका? मार देते हैं इसे। ये तो मर गया। इसके कपड़े ले चलो, साहब को दिखाते हैं। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते तो हमें दुश्मन के मूवमेंट की जानकारी हो जाती। गलती हो गई साहब, मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। तुमने जो भी निर्णय लिया शेर सिंह, वो बिल्कुल सही था। थैंक यू सर। शेर सिंह, तुम नजर रखो, वो चीनी कभी भी आ सकते हैं। जी सर। उधर कुछ मूवमेंट नजर आ रहा साहब। देखिए जरा। ये तो घुसपैठिया चीनी है। सभी लोग अपनी पोजीशन संभाल लो। मैं कर्नल साहब को खबर करके आता हूँ। अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। कर्नल साहब, कर्नल साहब, साहब जी चीनी आगे हैं। साहब जी चीनी आगे हैं। तैयार हो जाओ, लड़ाई का समय आ गया है। दुश्मन हमारे दरवाजे पर है। आज वो घड़ी आ गई है जिसका हर फौजी को इंतजार रहता है। यही साहब, सिपाहियों इन्हें बता दो, तो कफन हम बांध के आए हैं वो हमारे लिए नहीं है, चीनियों के लिए है। भाई पहले गोली तुम ही चलाओगे। फायर! साहब ये फायर क्यों रोक दिया? मैं कर्नल साहब से पूछ के आता हूँ। साहब, साहब, कुछ नहीं, वापस जा रहे हैं। हो ना हो, वो हमारी पोजीशन और हम कितने लोग हैं ये जानने आए थे। जाओ कैप्टन, सिपाहियों को फायर करने का ऑर्डर दो। जी सर। आज आर्य आपार की लड़ाई है जसवंत। जसवंत। यस सर। जंग गोली या बारूद से जीती नहीं जाती, अरे जैसे सिपाहियों से जीती जाती है। फायर! अली भाई! भाई भाई ये क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? क्या हुआ यहाँ पे? हाथ टूट। डाली उठ। क्या हुआ तुझे यार? डाली, तेरी कुर्बानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक एक सांस का बदला लूंगा। सर, यहाँ पोजीशन बहुत खराब है, मुझे स्टंट बैकअप चाहिए। सर प्लीज सर। अब बस एक ही रास्ता बचा है, अब हमें पोस्ट छोड़ने पड़ेगी। आपका फैसला सही है साहब जी। आपने जो भी फैसला लिया होगा वो सही ही होगा। साहब, पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब।
तो क्या करेगा, मरेगा? हाँ मैं मरूंगा, हाँ मैं मरूंगा शेर सिंह भाई, यही मरूंगा। तू लड़ेगा? देख, तू लड़ेगा, तू लड़ेगा, देख तू लड़ेगा, लड़ेगा तू लड़ेगा। तुमको जाना है तो चले जाओ भाई, मगर मैं ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा भाई। हम यहाँ रुके तो मरेंगे यार, कम से कम कपड़े तो दिए होते। किससे लड़े यार हम, ठंड से लड़े या दुश्मन से लड़े? साहब जी आप ऑर्डर दीजिए, इसको यहीं मरने दें। जवानों, अब हम सब यहीं लड़ेंगे, चलो। जवान, सिपाहियों को ऊपर लेकर जाओ, ऊपर से फायर आ रहा है। शेर सिंह, तुम उधर से जाओ, मैं यहाँ से आता हूँ। जाते हैं कांपती रूहों से दुश्मन से जाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ, मैं तेरे वो ऊन का गोला हूँ जो तेरे हाथ से छूट चुका हूँ। उस ऊन के गोले को तू जितना खींचेगी और उतना ही वो छूटता जाएगा माँ, पर तेरे हाथ कभी नहीं आएगा माँ। ए रे, मैं तेरी माँ हूँ। इन ऊन के धागों को फिर से सुलझाऊंगी, फिर से गोला बनाऊंगी जब तू आएगा। नहीं आऊँगा माँ, अब नहीं आ पाऊँगा। अब तेरा बेटा किसी और रास्ते पर निकल पड़ा है माँ। जब भी मेरा नाम आए गर्व से सर उठाना और आंसू मत बहाना माँ, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊँगा माँ। माँ और ऐसे हमारा वो जवान शहीद हो गया। पर क्या एक वीर का ये अंत हो सकता था? नहीं, वो वीर फिर से अपनी उस धरती पर अवतरित हुआ।
एक वीर था इस देश का, जो लड़ा था कभी हमारे लिए, जिसे लड़ते हुए हमने देखा, गोलियां खाते देखा, गोलियां बरसाते देखा। अब अजनबी नहीं है हमारे लिए वो, इसलिए सुनाना औरों को भी उसकी कहानी और कहना हमारे कल के लिए उसने अपना आज कुर्बान कर दिया बिना बोले। जो पर